इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 5 नंबर आपके माइनस करके गया था। तो देखिए आइए जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करें और किस तरह से एक्यूरेट इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके बेसिक्स को डिटेल्स में जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। आपके सामने जो जियोमेट्री के क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज बन के उस समय खड़े हो जाते हैं जब आप उसे बेसिक से ना समझकर डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हैं जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आकृतियों के मेजरमेंट निकल लेते हैं, किस तरह से आकृतियों के कोण निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक हेक्सागोन बना हुआ है और एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मतलब चतुर्भुज भी है, त्रिभुज भी है और पंचभुज भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुजों की, ट्रायंगल्स की, बाय एंगल मतलब कोण के आधार पर। देखिए त्रिभुजों को देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है बाय साइड और दूसरा है बाय एंगल। तो हम देखते हैं कि बाय एंगल कोण के आधार पर किस तरह समझ सकते हैं हम। तो कोण के आधार की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने ट्रायंगल बने हुए, तीनों के अलग अलग मेजरमेंट है, तीनों को देखा जाए तो बाय साइड अलग अलग मेजरमेंट है। पहला जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड है वो तीनों इक्वल है। सेकंड नंबर का जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसकी जो तीनों साइड है वो इक्वल नहीं है, कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं है। थर्ड नंबर के ट्रायंगल की हम बात करें तो इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है जबकि तीसरी साइड इसकी भिन्न है, मतलब अलग है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का जो डायग्राम में ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ए बी और तीन साइड हैं, साइड ए, साइड बी और साइड सी। जब हम तीनों को प्लस करते हैं, ट्रायंगल जो है उसके तीनों साइड को प्लस करते हैं, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो उसका मेजरमेंट, उसका माप आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। सेकंड नंबर पे जो डायग्राम बना है उसके तीनों कोण को भी हम प्लस करेंगे, तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो इसका मेजरमेंट भी कितना आएगा 180। थर्ड नंबर पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है उसके भी 3 कॉर्नर हैं, उसके भी 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए जब इसके तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल कितना आना है 180। देखिए यहाँ पर एक बात आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल किसी भी आकार की हो जिसकी 3 भुजाएं हैं उसके जो एंगल्स है, इंटरनल जो कोण बन रहे हैं उसको जब हम प्लस करते हैं तो टोटल उसका आता है 180। यहाँ पर यह बात आपकी क्लियर हो गई 180। किसी भी त्रिभुज के जो इंटरनल एंगल होते हैं, अंदरूनी जो कोण होते हैं उसका मेजरमेंट, उसका माप होता है 180। सेकंड बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, मतलब चतुर्भुज की। तो देखिए चतुर्भुज की बात करते हैं यहाँ पर कि चतुर्भुज के अंदरूनी कोण मतलब इंटरनल जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट कितना होता है। तो देखिए 180 होता है ट्रायंगल का, और यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पर होता है 360 मतलब 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की तो क्वाड्रिलेटरल के 4 कॉर्नर है, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी और कॉर्नर डी। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से एक टेबल दिख रही है आपको, जो टेबल कुछ अव्यवस्थित सी बनी हुई है। अब अव्यवस्थित क्यों? क्योंकि इसके कॉर्नर सही नहीं है। इसके जो कॉर्नर देखिए ये 100 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 110। जबकि जो एक टेबल होती है उसका आकार होता है रेड ट्रायंगल या फिर स्क्वायर। तो स्क्वायर रेड ट्रायंगल की बात करें तो 4 कॉर्नर होते हैं और टोटल अंदर का मेजरमेंट 4 ही कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो उसका एक कोणा, प्रत्येक कोण उसके बराबर होने चाहिए, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का होता, ये एंगल 90 डिग्री का होता, ये 90 का होता और ये 90 का होता। तो एक्यूरेट टेबल वैसी ही होती, एक्यूरेट टेबल उसी तरह से बनती जिस तरह से उसे बनना चाहिए था। पर यहाँ पर इसका जो शेप बिगड़ने का कारण है वो है कॉर्नर। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट देखा है कि 90 90 90 90 4 एंगल है, चारों जब 90 90 के होंगे तब टोटल उसका कितना मेजर होगा 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज किसी भी आकार का हो, ट्रेपिज्म हो, स्क्वायर हो, रेड ट्रायंगल हो, उसके इंटरनल जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट होता है 360। मतलब किसी भी चतुर्भुज के अंदरूनी कोणों का माप होता है 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक पंचभुज की, एक पेंटागोन की। तो पेंटागोन का मेजरमेंट किस तरह से निकालते हैं? देखिए ट्रायंगल का 180, क्वाड्रिलेटर का 360, और जब हम बात करें एक पंचभुज की
तो उसका मेजरमेंट, उसका कोण होते हैं, सभी कोणों का योग होता है 540 डिग्री, मतलब 540 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पंचभुज है, एक पेंटागन बना हुआ है, जिसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक ये और ये पांच साइड बनी हुई है। अब इसमें x का मान पूछा है। इस साल के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें क्वेश्चन आया था, इसमें x का मान हमको कंफर्म करना था, x का मान हमको निकालना था। तो देखिए हम जब बात कर रहे हैं कि जब टोटल इसका 540 है, हमें ये दो एक्सटर्नल एंगल दे रखे हैं और हमें पहले ये इंटरनल एंगल पता करने हैं। इस टाइप से यहाँ के इंटरनल एंगल पता करने हैं। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ, स्ट्रेंथ एंगल की बात करें एक सरल कोण की तो 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से जब यदि माइनस करते हैं आप, 180 डिग्री से माइनस करेंगे 70 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110, मतलब 110 डिग्री का कोण कौन सा हो गया, ये हो गया 110 डिग्री का। अब यहाँ पर बात करते हैं इस एंगल की, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये भी है 180 डिग्री। अब 180 में से माइनस कर देंगे 60, देखिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना बचा यहाँ पर 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखिए आपके सामने तीन एंगल है, तीन कोण सामने हैं, दो कोण हमें पता करना है, एक इस x का मान ज्ञात करना है और एक इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास तीन एंगल कौन कौन से होंगे, 30 डिग्री, 120 और 110। ये 120, ये 110 और ये 30 डिग्री, ठीक है। टोटल ये कितना हो गया 260। अब 260 को उसको माइनस कर देंगे 540, मतलब टोटल 540 डिग्री उसका माप था, जिसमें से 260 डिग्री 260 डिग्री इसको यूज़ कर लिया है। तो 540 माइनस 260। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह 540 कहाँ से आया। तो देखिए हम बात करें पंचभुज की, तो पंचभुज के जो अंदर के कोण होते हैं, जो इंटरनल एंगल होते हैं, उन सभी को प्लस करने पर 540 मिलता है। ये एक फिक्स है। पंचभुज जो है वो किसी भी आकार का हो, 5 भुजाओं से बना हुआ हो, बंद आकृति हो, पंचभुज कहलाता है, पेंटागन कहलाता है। उस पेंटागन की बात कर रहे हैं, उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो 540 में से इसे माइनस कर देंगे। अब इसे माइनस करने पे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से जब हम इसे डिडक्ट करते हैं 0, अब ये 14 में से 6 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा 4 में से 2 चला गया 2 बचा, 280, मतलब 280 डिग्री के इसमें स्पेस है, इसके कोण अभी भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो 280 डिग्री बचा हुआ कौन से कोण का माप है, एक इस x का और एक इस x का, मतलब x प्लस x इक्वल कितना हो रहा है 280। तो अब देखिए 2x इक्वल 280, अब x इक्वल कितना होगा 280 अपॉन 2, x इक्वल 2 1 जा 2, 140। x की वैल्यू कितनी है 140, मतलब इस जो एंगल है, इस कोण की बात करें तो ये है 140 डिग्री का, और इस कोण की बात करें तो ये कोण भी है 140 डिग्री का। अब इस तरह से आप काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है। एक पेंटागन की बात करें, एक पंचभुज की बात करें तो उसके इंटरनल जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट, उनका माप सभी का टोटल मिलाकर होता है 540 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एक चतुर्भुज की बात करें, वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या ट्रेपेजियम हो सकता है, या कोई भी चतुर्भुज है उसके इंटरनल जो एंगल है उसके टोटल की बात करें तो वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप काफ़ी इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से जियोमेट्री के टिपिकल क्वेश्चन जो आपके सामने एग्जाम में पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं, उसे हम एक मेथड से, एक ट्रिक से और एक डायग्राम की हेल्प से इजी तरीके से समझ सकते हैं।